मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए और सुख समृद्धि से भरपूर शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आपको इस वीडियो में वृश्चिक राशि के लिए नया साल 2026 का कैसा बीतेगा यह मैं संपूर्ण वार्षिक राशिफल बताऊंगा। साथ में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और एक ऐसी भविष्यवाणी या खास बात बताऊंगा जो इस साल में आपके साथ में आसानी से पूरी हो सकती है या घटित हो सकती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए यानी वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए मैं विशेष रूप से बताऊंगा कि यह साल कैसा बीतेगा। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में जैसे कैरियर, आर्थिक, परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम, संपत्ति, संतान, शिक्षा और शुभ रंग, शुभ अंक, आपकी मित्र राशि, शुभ वार आदि बहुत सारी मैं जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। यह देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला नया साल आपका कैसा बीतेगा। आपको अपने बारे में सही सटीक जानकारी अगर नए साल की देखनी है तो आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें, सुने और अगर आपको वीडियो देखने के बाद में पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने राशि के स्वामी मंगलदेव के लिए जय मंगलदेव या जय हनुमान अवश्य लिखें और इस वीडियो को आपके जितने भी वृश्चिक राशि के मित्र और परिवार के लोग हैं उनके साथ भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इस साल में बड़े ग्रहों में जो बड़े ग्रह है, गुरु है, शनि है, राहु है, केतु, तो ये चार बड़े ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे, किस राशि में प्रवेश करेंगे, यह सब मैं आपको अब बता रहा हूँ कि इस साल में कौन कौन से बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस साल में सबसे बड़े ग्रहों में अगर देखें तो गुरु सबसे पहले गुरु जो है सबसे पहले अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और 2 जून 2026 को सुबह 6:30 पर आपके भाग्य स्थान में गुरु की अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। 2 जून से पहले गुरु आपके राशि से 8वें मृत्यु स्थान में गोचर करते रहेंगे और मृत्यु स्थान में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 12वें खर्च भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके दूसरे धन स्थान को देखेंगे और कुटुंब स्थान को देखेंगे, 9वीं दृष्टि से आपके सुख स्थान को देखेंगे और जब भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो 5वीं दृष्टि से लग्न स्थान को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से तीसरे भाई बहन स्थान को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके पंचम संतान और शिक्षा स्थान को देखेंगे। इसके बाद में जो दूसरा शनि ग्रह है तो यह शनि ग्रह पूरे साल मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके सप्तम जीवन साथी स्थान पर या भाव पर रहेगी, 7वीं दृष्टि जो है 11वें लाभ स्थान पर रहेगी और 10वीं दृष्टि जो है आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान पर रहेगी। राहु और केतु भी 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर करते रहेंगे। बाकी जो सभी ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र आदि अपने 12 महीने में, हर महीने में, सवा महीने में अलग अलग राशियां परिवर्तन करते रहते हैं, तो जैसा वो गोचर करेंगे वैसा फल मिल देंगे आपको। यह नया साल 2026 का आपके लिए कुछ कुछ मामलों में तो अति शुभ फल देगा और कहीं कहीं आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। खास करके कैरियर के क्षेत्र में आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। साल के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर अधिक संघर्ष आपको करना पड़ेगा। संतान, शिक्षा, प्रेम के मामले में आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा और रिश्तों को संभालने में दिक्कत होगी। संपत्ति का मामला कोई आसान नहीं लग रहा है। इस काम में काफ़ी दिक्कतें आपके सामने आने के साफ साफ संकेत इस साल में मिल रहे हैं। पारिवारिक जीवन में उन्नति, शांति बनी रहेगी। इस साल में आपका जो आर्थिक है स्थिति वह एक प्रकार से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव नहीं आएगा, स्थिर जैसी बनी रहेगी। अब मैं आपको अलग अलग क्षेत्र में बताता हूं कि यह नया साल आपकी वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा और मैं शुरुआत करता हूं कैरियर से। नया साल 2026 का आपके कैरियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस साल में आप अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करेंगे तो ही आप
आपके सपने कुछ हद तक पूरे हो सकेंगे। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो ये साल थोड़ा आपके लिए ठीक बीतेगा। इस साल में जो भी निर्णय करें बहुत सोच समझ कर करें, और व्यापार को बढ़ाना हो तो पूर्व में सब लाभ हानि सोच कर बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि कोई बड़ा जोखिम लेने से इस साल में आपको बचना पड़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो लगभग साल वैसे ही बीत जाएगा जैसा अब तक चला आ रहा है। हो सकता है इस साल के बीच में आपके सहकर्मी ही आपके साथ में असहयोग करें। इस साल में राहु चौथे और केतु 10वें भाव में बैठकर आपको अपने बॉस या सहकर्मियों के साथ में कुछ गलत फहमियाँ बढ़ा सकते हैं। इस कारण से आपके और आपके अधिकारी वर्ग के बीच में तनाव बढ़ सकता है। इसलिए आप सबके साथ समान व्यवहार करें, सम्मानजनक व्यवहार करें तो आपको भी सम्मान मिलेगा। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति। नया साल 2026 का आपके आय के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। हालांकि आय पूरे साल एक जैसी नहीं रहने के कारण कुछ बीच में समय में कुछ समय के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहेगी या कम हो सकती है, और इस कारण आपके कुछ आवश्यक खर्चे जो है इस साल में रुक सकते हैं या कर्ज लेकर खर्चे पूरे करने जैसी नौबत आ सकती है। लेकिन कितना भी जरूरी हो, कर्ज से इस साल से में आपको बचना पड़ेगा। आपके दूसरे धन स्थान के स्वामी गुरु 2 जून तक आपके 8वें मृत्यु स्थान में गोचर करेंगे और खर्च स्थान को देखेंगे, इसलिए आय होगी लेकिन रुक कर होगी। और 2 जून के बाद में 9वें भाग्य स्थान में गुरु का गोचर आपके लिए राहत प्रदान करने का काम करेंगे। इस साल आप कोई नया काम 2 जून के बाद शुरू करेंगे, आपके आय में बढ़ाने का काम करेगा वो काम, तो सफलता भी मिल जाएगी, काम में भी सफलता मिलेगी और आय भी बढ़ेगी। इस साल में आपको अपनी आय को लेकर सजगता दिखानी पड़ेगी। अब देखते हैं परिवार। नए साल 2026 में आपका जो पारिवारिक जीवन है काफ़ी अनुकूल रहेगा। 2 जून तक गुरु आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान के स्वामी हैं और 8वें मृत्यु स्थान में गोचर करते रहेंगे और दूसरे कुटुंब स्थान को देखेंगे, इसलिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने देंगे गुरु। लेकिन जब गुरु 2 जून को 9वें भाग्य स्थान में आएंगे तो उस समय अकेले शनि की दृष्टि आपके दूसरे धन स्थान पर, कुटुंब स्थान पर, परिवार स्थान पर रहेगी, इसलिए परिवार के सदस्यों में थोड़ी बहुत तो या फिर कोई छोटा मोटा विवाद हो सकता है। वैसे तो परिवार स्थान पर राहु का भी प्रभाव रहेगा, इसलिए हर विवाद से और तनाव से आपको दूर रहना ही ठीक रहेगा। इस साल के शुरू में परिवार में कोई शुभ मांगलिक काम हो सकता है या फिर कोई शादी विवाह जैसे शुभ काम संपन्न हो सकते हैं। अब देखते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो इस साल में आपका वैवाहिक जीवन सफल रहेगा। हालांकि यहाँ भी आपको एकदम लापरवाह नहीं रहना है, क्योंकि चौथे स्थान में राहु और पंचम स्थान में शनि बैठकर सप्तम जीवन साथी स्थान को देखेंगे। राहु तो मृत्यु स्थान को देखेगा, गुरु को, और शनि देखेंगे सप्तम जीवन साथी स्थान को। इसलिए कभी कभार आपसी तकरार हो सकती है। खास करके साल के शुरू में आपको अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी लगाव रहेगा, लेकिन बीच बीच में जीवन साथी को लेकर बिना वजह की शंकाएं भी मन में आ सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी सप्तम जीवन साथी स्थान पर। इसलिए शनिदेव आपकी दोनों की परीक्षा लेने का काम भी करेंगे। इसलिए ऐसे समय में आप बुद्धिमानी से काम लें और शांत रहें। अगर आप अविवाहित है तो इस साल के शुरू से 2 जून के बीच में कोई अच्छा जीवन साथी मिलने के भी प्रबल योग है और शादी के योग भी आपके 2 जून से पहले बन सकते हैं। अब देखते हैं आपका प्रेम प्यार का जीवन। नए साल 2026 में आपका प्रेम प्यार का रिश्ता कई उलझनों और कई तरह की विसंगतियों से भरा लग रहा है। इसके पीछे कारण है कि पूरे साल आपके पंचम प्यार स्थान में शनि का गोचर चलता रहेगा और शनि न्याय के देवता है और सबके साथ न्याय करते हैं और उसके कर्म और जो जैसा कर्म करता है उसको उसके कर्मों के अनुसार शुभ या अशुभ फल देते हैं। यहाँ भी शनि सच्चे प्रेमियों के साथ अच्छा फल देने को तैयार रहेंगे और जो सच्चे दिल से प्रेम करेंगे उनका प्रेम पूरे वर्ष अच्छा चलेगा। लेकिन जो लोग सिर्फ टाइम पास या फिर किसी का धन लूटने या शारीरिक शोषण के लिए या फिर सिर्फ एंजॉय करने के लिए प्रेम का दिखावा करेंगे, उनके लिए शनि बहुत बुरा परिणाम देने वाले हो सकते हैं। लेकिन पंचम स्थान का स्वामी गुरु 2 जून से 31 अक्टूबर तक उच्च के रहेंगे, इसलिए ये सच्चे प्रेमियों को शादी विवाह करने में भी मदद करेंगे। अब देखते हैं संपत्ति। इस साल में 2026 में आपके लिए संपत्ति का मामला थोड़ा नर्वस करने वाला या कोई विशेष लाभ तो नहीं दिखा रहा है।
फिर भी आपके चौथे भूमि भवन स्थान के स्वामी शनि पंचम भाव में गुरु की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि का पंचम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा अगर देखें तो आपके चौथे सुख स्थान में राहु का गोचर और 10वें स्थान में कर्म स्थान में केतु का प्रभाव रहेगा। इसलिए ये सब स्थितियां भूमि भवन वाहन ज्वेलरी या जीवन में सुख में थोड़ा रोड़ा अटकाने वाली और दुख पहुंचाने वाली स्थितियों का निर्माण करेंगे। लेकिन कभी कभी गुरु जरूर आपको अनेक समस्याओं से बचाने का काम भी करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस साल में वाहन से ज़रूर आप सावधान रहें या दुखी रहेंगे या परेशानी आपके लिए वाहन पैदा करेगा। अब देखते हैं संतान और शिक्षा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेम और प्यार के मामले में ईमानदारी आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगी, तो संतान और शिक्षा के क्षेत्र में भी यही मामला रहेगा। और आप जितना ईमानदारी से और मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उतना ही अच्छा फल शनिदेव आपको देंगे और आपको बड़ी उपलब्धि हासिल करने में मदद करेंगे। अगर लापरवाह रहे और मौज मस्ती की तो फल भी वैसा ही मिलेगा। संतान का पक्ष तो साधारण जैसा चल रहा है वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जिनके संतान नहीं है वो 2 जून के बाद कोशिश शुरू करें तो आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूं जो इस साल में आपके साथ अधिकतर या आपके साथ हो सकती है या अधिकतर जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके साथ में ऐसा हो सकता है। इस साल में आपका भूमि भवन वाहन आदि में किया गया इन्वेस्ट गलत निर्णय भी हो सकता है और खास करके वाहन को लेकर आप काफ़ी परेशानी उठाएंगे। इसलिए ऐसे इन्वेस्टमेंट को सोच समझकर करेंगे तो ठीक रहेगा। अब मैं आपको वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए बताता हूं कि यह साल कैसा बीतेगा। आप वृश्चिक राशि की महिला है और आप अपनी मेहनत और उत्साही स्वभाव के कारण खुद अपना स्थान हर जगह बनाती है, समाज में बनाती है, परिवार में बनाती है। और अगर मैं ऐसे कहूं कि आप सेवाभावी बहुत होती है, लेकिन जहां से आपका मूड खराब हो जाए और मूड उखड़ जाए, मन उखड़ जाए, तो फिर उस तरफ आपको देखना भी गंवारा नहीं होता है। और इस साल में आपकी छवि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की बनकर उभरेगी। लेकिन इस छवि के बनते बनते आपके अपने मित्र या परिवार के लोग नाराज़ होकर आपसे दूर हो सकते हैं। वैसे तो आप बहुत बार बड़े बड़े चालबाजों के षड्यंत्र को आसानी से समझ जाती है या पहले ही समझ जाती है, या उनकी ऐसी हरकतों पर आप नज़र भी नहीं देती है। यानी आप कोई षड्यंत्र करे करता रहे, आप किसी की तरफ ध्यान नहीं देती है। जो होगा देखा जाएगा या बाद में निपट लेंगे, ऐसा आपकी जो सोच है वह रहेगी। लेकिन समय आने पर आप ऐसे विरोधियों को इस साल में आसानी से पटकनी दे सकती है, उनको हरा सकती है, उसको नेस्तनाबूद कर सकती है। कारण कि पंचम भाव में बैठे शनि आपका साथ देंगे। इसके अलावा 9वें भाग्य स्थान में बैठे गुरु भी 2 जून के बाद आपका साथ देंगे और लग्न स्थान को देखेंगे तो आपकी प्रतिभा में बढ़ोतरी करेंगे। इस साल में आपको 3 क्षेत्रों में खास करके संभालना पड़ेगा। पहला तो अगर आप विवाहित है तो पति के साथ में आपके संबंध नहीं बिगड़े, इस बात का ध्यान रखना है। और उनके साथ कभी भी आपकी तकरार अगर हो जाती है, विवाद हो जाता है, कलेश हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो आपको शांति रखनी पड़ेगी, उस मुद्दे को वहीं ख़त्म करना है। शनि की दृष्टि आपके पति स्थान पर रहेगी। तो दूसरा जो है, आपको अगर कारोबार करते है, व्यापार करती है या बिजनेस करती है या नौकरी करती है आपको, तो हर जगह आपको आय के जहाँ से आपके साधन है वहाँ आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ केतु आपको कभी भी धोखे का शिकार करवा सकता है। और तीसरा, आपको अपने परिवार में निजी संपत्ति या वाहन आदि पर इस साल में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ध्यान नहीं दिया तो इस साल में आपको हानि हो सकती है। संतान पक्ष, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी वक्त भी आपको देने की ज़रूरत है। अगर आप प्रेम करती है तो किसी से ईमानदारी से प्यार करना और प्रेमी पर सख्त नज़र रखना कि कहीं वो आपके साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा इस साल में आपके पास धन आता रहेगा और जाता भी रहेगा। इस बीच में जितना आप धन को बचा सकेगी वो ही धन आपका माना जाएगा या आपका रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और धार्मिक यात्राएं भी इस साल में आपको 2 से अधिक करनी पड़ेगी, ऐसा योग बनेगा।
पूरा साल आपके लिए काफ़ी व्यस्तता से बीतेगा। आप हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त उलझी हुई रहेगी। अब मैं आपको कुछ खास और शुभ बातें बता देता हूँ। यह बात आप ध्यान से देखें, सुने, समझे और मनन करें। इस साल में आपके लिए शुभ रंग जो है लाल या फिर मटमैला रंग रहेगा और सिंदूरी रंग भी आपके लिए शुभ रहेगा। अगर रत्नों की बात करें तो इस साल में शुभ रत्न आपके लिए मूंगा और मोती रहेंगे, ये आप पहन सकते हैं। अगर शुभ अंक की बात करें तो आपके लिए 9 का अंक शुभ रहेगा। और शुभ धातु की अगर बात करें तो सोना और चांदी दोनों आपके लिए शुभ धातु रहेंगे। अब मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं कि इस साल में अगर आपकी उम्र मैं जो बता रहा हूं वो चल रही है तो यह साल आपको दूसरे वृश्चिक राशि के लोगों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा बीतेगा। अगर इस साल में आपकी आयु 9 साल की चल रही है या 18वां साल आपको चल रहा है या 27वां साल चल रहा है या फिर 36वां, 45वां, 54वां, 63वां साल इस साल में आपको चल रहा है तो यह साल आपके लिए विशेष रूप से शुभ बीतेगा। आपके लिए इस साल में मंगलवार, सोमवार और गुरुवार के दिन जो है शुभ रहेंगे और कोई भी शुभ काम अगर आप करना चाहें तो सोमवार को करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपकी वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि 2 जून तक गुरु जो है आपके 8वें मृत्यु स्थान में रहेंगे। इसलिए आप मंदिरों में, किसी भी मंदिर में जाओ, आप घी और पीले रंग का कपड़ा जिसके ऊपर चांदी के सुनहरी गोटे किनारे लगाए होते हैं, चुनरी बोलते हैं उसको, तो इस प्रकार के जो पीला कलर का कपड़ा हो, चुनरी जैसा, और कपूर और बतासे वहाँ मंदिर में चढ़ाएं। यानी घी, पीला कपड़ा, कपूर और बतासे यह मंदिर में चढ़ाएं। इसके अलावा हर शनिवार को शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में अखरोट है, बादाम है, काजू है और 8 लौंग हर शनिवार को चढ़ाएं। और रोजाना घर के मंदिर के अंदर घी का दीपक अगर करेंगे और चंदन या मोगरे की खुशबूदार अगरबत्ती जलाकर घर में खुशबू फैलाएंगे तो जितनी खुशबू आपके घर में, कमरे में रहेगी, उतना लाभ आपको इस साल में बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा आप ओम भूम भूमाय नमः इस मंत्र की रोजाना 2 माला करें या ज़्यादा भी कर सकते हैं तो ज़्यादा करें। अगर आपको कोई समस्या शत्रु से या कर्जे से या अन्य प्रकार से कोई आ रही है जिससे आपको परेशानी हो रही है तो आप इस साल में रोजाना 2 माला या ज़्यादा माला ओम भैरवनाथाय नमः, ओम भैरवनाथाय नमः, ओम भैरवनाथाय नमः इस मंत्र की रोजाना माला करें तो यह आपको अनेक समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। और भैरव जी का मंत्र तो ऐसा है कि आप करना शुरू करेंगे तो आपको तत्काल इसका लाभ भी देखने को मिल जाएगा। यह था आज के वीडियो में वृश्चिक राशि का 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और आपके जितने भी वृश्चिक राशि के मित्र और परिवार के लोग हैं उनके साथ शेयर भी करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम भूम भूमाय नमः, जय मंगल या जय हनुमान आदि कुछ भी लिखें। कल मैं आपको धनु राशि का वीडियो बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।